رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक, के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह AIQ TV पर नाजरीन पूरी दुनिया में प्रोग्राम देख रहे हैं। ईमान और इस्लाम जो AIY पे मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। मेरे शेख कामिल सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इसके बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस प्रोग्राम में हम जहाँ अक़ीदा तौहीद और अक़ीदा रिसालत के तकाज़ों पर बात करते हैं, जहाँ कुरान और सुन्नत से अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं, जहाँ जो अयाम चल रहे हों वो सहाबा के हों, अहले बैत के हों, औलिया के हों, उनकी तालीमात और फ़ज़ाइल लोगों तक पहुँचाते हैं। वहीं उन अयाम से मुताल्लिक़ जिस तरह भी उम्मत की रहनुमाई की जाए, अल्लाह ताला ये एज़ाज़ AIQ TV को अता फरमाता है। अल्लाह ताला इनकी सआदत में दवाम अता फरमाए। आज चूँकि ज़िलहज का महीना है और ज़िलहज के महीने की जहाँ बहुत सी खुसूसियात हैं, ज़िलहज के पहले अशरों में से जो ज़िलहज का पहला अशरा है उसको अशरों में सबसे हुर्मत वाला अशरा कहा गया। ज़िलहज को के पूरे महीने को हुजूर ने फरमाया ये हुर्मत वाला महीना है, जहाँ इसमें बहुत सी बरक़ात हैं। वहीं अगर ज़िलहज के महीने से हम कुछ सीखना चाहें, हम सबक लेना चाहें, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मिशल राह है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो हज्जतुल विदा का खुतबा है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी कस्बा पर जलवागर हुए, 1.25 लाख के करीब सहाबा मौजूद हैं। 1.25 लाख के करीब सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ सबको मुखातब फरमा के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो 1.25 लाख हज़रात में सहाबा इकराम में खुतबा इरशाद फरमाया, 1.25 लाख सहाबा के मजमे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इरशाद फरमाया और फिर सहाबा को मुखातब फरमा के फरमाया कि जो मौजूद हैं वो मेरी इस बात को हर उस तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। क़यामत तक आने वाले इंसानियत में जो अच्छा इंसान बनना चाहता है, जो अच्छा मुसलमान बनना चाहता है, जो अल्लाह के करीब होना चाहता है, जो माशरे में मुअज़्ज़ज़ होना चाहता है,
जिस एतबार से भी जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा हर अंधेरी रात में जो है वो चराग की और मिशल राह का काम देता नजर आएगा। अल्लाह अकबर, हम सबको इससे सीखना है। आज मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा हज्जतुल विदा से कुछ आपके आगे बयान करना है। मुझे हाज़रीन की और पूरी दुनिया में सुनने वाले नाजरीन की भरपूर तवज्जो दरकार होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा हज्जतुल विदा में अपनी ऊँटनी कस्बा पर जलवागर होते हैं। अपनी ऊँटनी कस्बा पे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कस्बा पे जलवागर होके तमाम सहाबा को मुखातब फरमाते हैं। 1 लाख सहाबा का मजमा है। सब सहाबा को हुजूर मुखातब फरमा के कहते हैं, लोगों मेरी बात को गौर से सुन लो, गौर से मेरी बात को सुन लो। आपकी एक एक लफ्ज पे मुझे भरपूर तवज्जो दरकार है, मेरी बात को गौर से सुन लो। हुजूर फिर सहाबा से इरशाद फरमाते हैं कि शायद इसके बाद हमने यहाँ पर यूं जमा नहीं होना। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयात तैयबा के अगले अंदाज का इशारा फरमा रहे हैं। कब्र अनवर के अंदर जलवागर होने का इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा को फरमाते हैं, आज गौर से मेरी बात को सुन लो, शायद दोबारा इस तरह हमने यहाँ पर जमा नहीं होना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुजूर सबको मुखातब फरमा के फरमाते हैं कि ऐ लोगों, सबसे पहले मैं तुम्हें तकवा की ताकीद करता हूँ, अल्लाह के खौफ की, अल्लाह से डरने की ताकीद करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फिर मैं तुम्हें उसकी अताअत की ताकीद करता हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबतुल हज्जतुल विदा में सबसे पहले फरमा रहे हैं, मैं यहाँ से आगाज कर रहा हूँ जो भलाई है, मैं इस भलाई से आगाज कर रहा हूँ कि तुम्हें तकवा की दावत दे रहा हूँ, अल्लाह का खौफ अपना लेने की दावत दे रहा हूँ। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया ना, आगाज में ही तकवा का इरशाद फरमाया जा रहा है, क्योंकि तकवा हर अच्छाई की हर अच्छाई की बुनियाद है, हर खैर की बुनियाद तकवा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया ना, तकवा इख्तियार करो, अपने ऊपर तकवे को लाजिम करो, क्योंकि हर अच्छाई की बुनियाद तकवा है। इंसान लोगों में तो कोई अमल करे तो उसमें रियाकारी भी हो सकती है, लेकिन किसी भी गुनाह से इंसान को रोकने का जो बायस बनेगा वो अल्लाह का डर बनेगा। अल्लाह का डर होगा तो इंसान गुनाहों से रुक सकता है। अगर अल्लाह का खौफ ही नहीं तो फिर इंसान गुनाहों से रोकने वाली चीज क्या होगी? सबसे पहले इंसान अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर इस बात को मानेगा, अल्लाह के डर को दिल में बसाएगा, तो इंसान गुनाहों से बच सकता है। तो लोगों के सामने तो मुत्तकी बनना बहुत आसान है, लोगों के सामने या एक हल्के के सामने या अपने लोगों के सामने थोड़ी देर के लिए मुत्तकी बन जाना, इसका जो है वो मगर रियाकारी भी कर लेना बहुत आसान है। लेकिन जब इंसान तन्हाई में होगा, उस वक्त पता चलेगा कि इंसान अल्लाह से कितना डरता है। अगर किसी को अपने अच्छे या बुरे होने का अंदाजा लगाना है ना, तो सिर्फ ये ना देखे कि उसके यार उसको कैसा समझते हैं, उनके सामने तो वो रियाकारी भी कर सकता है। अपनी तन्हाई को देखे और फिर देखे कि क्या उसके दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं है। तन्हाई में जब हराम कमाने का मौका मिलेगा ना, हराम जरिए से माल आने का मौका मिलेगा, वो रिस्क हलाल की ही जुस्तजू करेगा और ठोकर मार देगा उस बड़ी से बड़ी रकम को जो अल्लाह को नाराज करे। तब पता चलेगा ना कि उसमें अल्लाह का खौफ है या नहीं है। उस माल से बचने के लिए जो बायस बनेगा, उसका बायस क्या होगा? वो अल्लाह का खौफ होगा। जब तन्हाई में इंसान को बदकारी का मौका मिले और वो छोड़ देगा, तब अल्लाह का खौफ ही वजह बनेगा ना जिसकी वजह से वो उस लज्जत को छोड़ रहा है। जब किसी गरीब का माल खाने का मौका मिल रहा होगा, किसी को पता नहीं चल रहा होगा, करप्शन का मौका मिलेगा, बदनवानी का मौका मिलेगा, किसी भी एतबार से नाफरमानी का मौका मिलेगा, जिस वक्त कोई और नहीं देख रहा, इंसान खुफिया तौर पे कर सकता है। उस हर चीज से रोकने का बायस क्या बनेगा? अल्लाह का खौफ बनेगा। इसलिए हुजूर फरमाने, अल्लाह के खौफ को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सैयदना फारूक आजम पूछ रहे हैं ना साहबी रसूल से, बताओ अल्लाह का खौफ क्या है, बताओ तकवा क्या है? कहा हुजूर यही सवाल मैंने हुजूर से किया था। कहा क्या फरमाया हुजूर ने? कहा हुजूर ने फरमाया कि कभी कांटों वाली झाड़ी से गुजरे? कहा या रसूल अल्लाह गुजरा हो। कहा कैसे गुजरते हो? कहा या रसूल अल्लाह लिबास बचा के गुजरता हूँ कि किसी सूरत भी कोई कांटा मेरा लिबास खराब न कर दे, कोई कांटा मेरा जिस्म जख्मी न कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बे नहीं ऐसे ही तकवा ये है कि साहिब ईमान दुनिया से ऐसे गुजरता है जैसे कांटों की झाड़ी है। और कांटों की मिसाल हुजूर जो दे रहे हैं वो गुनाहों के मवाकों से दे रहे हैं। जैसे तुम कांटों की झाड़ियों से गुजरते होगे, कोई कांटा तुम्हारा लिबास न खराब कर दे, इसी तरह साहिब ईमान दुनिया से ऐसे गुजरता है कि कोई दुनिया का गुनाह या दुनिया की लज्जत उसका ईमान खराब न कर दे। इंसान गुनाहों से ऐसे बचते हुए दुनिया से निकल जाता है। सबसे पहला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों अपने ऊपर तकवा को लाजिम कर लो। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात को गौर से सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे खून,
तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें, ये सब उसको हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद याद होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे खून हो, तुम्हारे माल हो, तुम्हारी इज्जतें हो, वो एक दूसरे पर ऐसे हराम है जैसे आज के दिन की हुर्मत है, जैसे इस जिलहज के अशरे की हुर्मत है, और जैसे इस शहर मक्का की हुर्मत है। हुजूर फरमाते हैं जैसे तुम आज के दिन यौमुल अरफा में आके इस दिन का एहतराम करते हो और इसकी हुर्मत का ख्याल करते हो, जैसे इस महीने जिलहज की हुर्मत का ख्याल करते हो, जैसे शहर मक्का की इज्जत करते हो और इसकी हुर्मत का ख्याल करते हो। हुजूर फरमाते हैं एक दूसरे की इज्जत की हुर्मत का ख्याल करना भी तुम पर ऐसे ही लाजिम है, एक दूसरे के माल की हिफाजत करना भी तुम पर ऐसे ही लाजिम है, और एक दूसरे के खून की, एक दूसरे की जान की हिफाजत करना और इज्जत करना भी तुम पे ऐसे लाजिम है। क्या खूब है मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीन, क्या खूब है अल्लाह का दीन जो दीन हक इस्लाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यानी जैसे तुम इन मुसल्लमात दीन की इज्जत करते हो, ऐसे जरूरी है कि एक दूसरे की जानों की हिफाजत करो, एक दूसरे के माल की हिफाजत करो और एक दूसरे की इज्जतों की हिफाजत करते नजर आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो मुसलमान कौन है? जब पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान किसको कहते हैं? आज हमने सिर्फ जो है सिर्फ दाढ़ी रख ली, सिर्फ दस्तार रख ली, सिर्फ लिबास पहन लिया, सिर्फ हाथ में तस्बीह देख ली किसी के, तो हम समझते हैं कि भाई ये मुसलमान, यही मुसलमान है, यही सबसे बेहतर मुसलमान है। कोई मस्जिद में आता जाता नजर आ रहा है तो हम कहते हैं अब इसको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस इसने सारे तकाजे पूरे कर दिए। मैं ऐसा भी बेवकूफी की तरफ नहीं लेके जा रहा कि कहूं कि दाढ़ी की कोई हैसियत नहीं है, ऐसी भी बेवकूफी की तरफ नहीं लेके जा रहा कि कहूं कि होलिये की कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल जो है वो गैरों वाला होलिया बना लो और मस्जिद में आने जाने का भी कोई फायदा नहीं। दाढ़ी रखना भी लाजिम है हर मुसलमान के ऊपर, हुजूर की सुन्नत है, जो दाढ़ी नहीं रखेगा वो गुनाहगार होगा। होलिये को भी जरूरी है कि ऐसा लिबास हो कि जो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, उसमें कोई फहाश का मंजर ना हो, इस्लाम के मुताबिक लिबास होना चाहिए। मस्जिद में आना जाना तो फर्ज है इंसान के साहिब ईमान होने के लिए, नमाज का पढ़ना तो इंसान के साहिब ईमान होने के लिए फर्ज है, लेकिन सिर्फ ये इससे अंदाजा नहीं लगाया जाएगा कि कोई कैसा मुसलमान है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन होता है, जहां ये सारे तकाजे मौजूद हैं, वहीं हुजूर ने फरमाया जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों, जिसकी जुबान से दूसरे लोग महफूज हों। तुम्हारा इस्लाम सिर्फ तुम्हारे होलिये से नहीं नजर आना चाहिए, होलिये से भी नजर आना चाहिए और किरदार में भी इस्लाम नजर आना चाहिए। हुजूर ने फरमाया जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज हो वो मुसलमान है। अल्लाह अकबर। फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन की क्या तारीफ होगी, मोमिन कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो लोगों की इज्जतों का मुहाफिज है, जो लोगों की जान का मुहाफिज है, जो लोगों के माल का मुहाफिज है, जो लोगों के खून का मुहाफिज है, उसे मोमिन कहते हैं। और साहिब ईमान तो अगर आपस में बैठे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकात में यह हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मोमिन की जान की जो हुर्मत है, एक मोमिन की जान जो है वो काबतुल्लाह से भी ज्यादा बढ़ के है, काबतुल्लाह से ज्यादा बढ़ के हुर्मत अता फरमाई हुजूर ने मोमिन की जान की। तीसरी हुजूर अलैहिस्सलाम कयामत तक आने वाली उम्मत को खबर दे रहे हैं, हुजूर अपनी ऊँटनी कस्बा पे जलवा कर है और बार बार फरमा रहे हैं मेरे सहाबा मेरी बात को गौर से सुन लो, शायद आज के बाद हमने यूं इकट्ठे नहीं होना, मेरी बात आज गौर से सुनो, जो मौजूद है वो उन तक मेरी बात पहुंचा दे जो मौजूद नहीं है। हुजूर फरमा रहे बात मेरी सुन लो गौर से, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनकरीब तुमने अपने अल्लाह के सामने पेश हो जाना है, वो वक्त दूर नहीं कि तुमने अपने रब के सामने पेश होना है, और फिर तुम्हारे अमाल अल्लाह ने तुम्हारे सामने रख देने हैं, और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे अमाल के बारे में तुमसे पूछना है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अमाल के एक एक अमल के बारे में तुमसे सवाल करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू हो जाओ, मेरे बाद एक दूसरे की गर्दनें न काटना शुरू हो जाना। अनकरीब वो वक्त आने वाला है, वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। ये दावत फिक्र के लिए अपना दरवाजा दिल का खोल लो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बात की फिक्र करो कि वो वक्त दूर नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे रब की कटहरे में खड़ा होना है, तुमने अपने रब की अदालत में खड़ा होना है, तुम्हारे सारे अमाल को अल्लाह ने सामने रख देना है। करो दर करो जब लोगों ने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, ताकि उनको उनके अमाल उनके सामने रख दिए जाए और उनके सारे अमाल उनके सामने उनको दिखाए जाए। हुजूर फरमाते हैं ना
कुरान और सुन्नत में मौजूद है ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, एक एक अमल का जवाब देना होगा, मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा, आज़ाए जिस्म खुद अपने गुनाहों की गवाही देंगे। जो कुछ इंसान ने किया है खोल के अल्लाह ताला सामने रख देगा। जब ये फरमाया ना अल्लाह ताला ने कुरान में कि उस दिन छोटे से छोटी नेकी भी तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और छोटे से छोटा गुनाह भी तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। सैयदना फारूक आज़म गश खा के गिर जाते हैं, होश आती है तो कहते हैं, या अल्लाह, उमर तो अपने एक दिन का हिसाब नहीं दे सकता और तू सारी उम्र का हिसाब लेगा, सारी उम्र के एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कुरान में सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाली आयत ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है उस दिन करोड़ दर करोड़ लोगों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा ताकि उनको उनके अमाल दिखाए जाएं, फिर उनका एक एक अमल अल्लाह सामने रखेगा और उस पर जवाब देना होगा। ये अमल, इस बात के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दो। हुजूर फरमाते हैं कयामत तक आने वाले सुन लो, अल करीब वो वक्त आने वाला है कि तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर हो जाना है, आंखें बंद होने की देर है, एक लम्हे में मौत ने आ जाना है और तुमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अल्लाह के हुजूर अपने अमाल का जवाब देना है। जरा तसव्वुर तो कर ले इंसान कि अगर अल्लाह ने पूछ ही लिया कि एक तरफ तेरा आराम होता था, दूसरी तरफ मेरा हुक्म होता था, तू किसको तरजीह देता था? तेरा यार तुझे एक बार बुला ले और तू अपने यार की दावत में न जा सके तो तू उसको दोबारा मुंह दिखाते हुए शर्म महसूस करता है। 5 मरतबा मेरा कासिद बुलाता था, तुझे आने की होश नहीं होती थी। मेरा हुक्म तेरे सामने था कि रिज्क वही है जो मैंने लिख रखा है, हलाल के लिए जस्तजू करके हलाल जरिए से हासिल करना या हराम काम करके हराम से हासिल करना, ये तेरा फैसला है। तूने इतना भी नहीं सोचा कि मेरे रब को मैंने राजी रखना है, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करनी है। अगर अल्लाह ने पूछ ही लिया कि तेरा यार तुझसे नाराज हो जाए तो तेरी नींदें हराम हो जाए, तेरा सेठ तुझसे नाराज हो जाए तो तेरा सुकून बर्बाद हो जाए, मेरी नाराजगी की तुझे कोई फिक्र नहीं थी, गुनाह करते हुए आगे पीछे देखता था, कोई बंदा ना देख रहा हो, मेरे देखने की तुझे कोई फिक्र नहीं थी, तो क्या जवाब दोगे? हुजूर फरमाते हैं इसकी तैयारी कर लो, इसकी तैयारी कर लो, वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं करीब अल्लाह की बारगाह में तुम हाजिर किए जाओगे और तुम्हारे एक एक अमल का जवाब तुम्हें अल्लाह की बारगाह में देना होगा। फरमाया ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बुखारी में मौजूद है कि कयामत तक इस बात को गौर से सुनो, क्योंकि हर बच्चे की कोशिश होती है ना जब इम्तिहान दे रहा होता है कि किसी तरह पर्चा मिल जाए, किसी तरह पर्चा आउट हो जाए ताकि मैं देख के तैयारी कर लूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्चा तुम्हारे हाथ में थमा दिया है, सारे सवाल बता दिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह तब तक इंसान के कदम अपने आगे से हिलने नहीं देगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं ले लेता। सबसे पहले अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे जिंदगी दी, बता जिंदगी को कहां गुजार के आया है, एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। फिर पूछेगा मैंने तुझे जवानी दी, बता जवानी को कहां पुराना किया, जवानी में बदकारी करता रहा, जवानी में दुनिया के पीछे भागता रहा, जवानी में अयाशियां करता रहा या जवानी मेरे दीन के नाम की थी। अगर तो अयाशियां करते हुए तो अज़ाब मुक़द्दर ठहरेगा, और अगर कहा कि या अल्लाह जवानी में तेरे दीन की खिदमत की, या अल्लाह जवानी में तेरी बारगाह में सजदे किए, या अल्लाह जवानी के जोर से मिस्कीनों और गरीबों का जो है वो फरियाद रस बना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस जवान को कयामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। फिर सवाल होगा कि मैंने तुझे माल की तौफीक दी, बता तूने माल कैसे हासिल किया, रिश्वत तो नहीं लेता था, सूद तो नहीं करता था, लोगों का हक तो नहीं मारता था, चोरियां तो नहीं करता था, बता रिज़्क़ कहां से हासिल किया। और चौथा सवाल होगा कि हासिल तो कर लिया, फिर ये बताओ उसको खर्च कहां किया, याशियों में खर्च कर दिया या अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मुआविनत की, गरीबों की भी मदद किया करता था। और 5वां सवाल होगा कि ये बताओ जिस पर इल्म था उस पर अमल कितना किया। अल्लाह ताला हम सबको इनकी तैयारी करने की अमलन अपनी जिंदगी में तौफीक अता फरमाए। फिर हुजूर फरमाते हैं गौर से मेरी बात को सुन लो, अगर किसी के पास अमानत रखाई जाए तो वो उस अमानत को उसके मालिक तक लौटा दे, उसको चाहिए कि वो उस अमानत को उसके मालिक के सुपुर्द कर दे। इससे मुराद ये है कि एक तो अगर तुम्हारे पास किसी ने अमानत रखाई है तो उसको संभाल के रखो, उसमें खयानत ना करो, किसी सूरत भी उसको धोखा देने की कोशिश ना करो। अगर तुम अमानत सिर्फ ये नहीं है कोई अमानत कह के रखा है, अगर तुम किसी के साथ पार्टनरशिप पे जॉब कर रहे हो तो उसका हिस्सा उसकी अमानत है। अगर तुम किसी के पास जॉब कर रहे हो, अगर किसी के पास नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे मालिक का जो तुम्हारा बॉस है उसका माल तुम्हारी अमानत है, उसमें किसी सूरत तुम्हें तसर्रुफ करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी भी जगह पर घर में रह रहे हो, किसी की अमानत में खयानत
खयानत ना करो, और अगर खयानत कर चुके हो तो फरमा रहे हैं फौरन जाके मरने से पहले उसको उसके मालिक तक लौटा दो, उसके मालिक को लौटा दो। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अमानतदारी नहीं की उसका दीन नहीं, जो अमानतदार नहीं उसका दीन नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं मेरा गुलाम साहिब ईमान मुसलमान, उसके लिए जरूरी है कि वह अमानत में अमीन साबित हो, वह सच्चा और अमीन साबित हो, किसी अमानत में किसी सूरत खयानत न करे। अगर आप हुजूर के अमल को देखें, एक नासिह के लिए दो चीजें जरूरत होती हैं, एक उसका अपना किरदार अच्छा होना जरूरी होता है, दूसरा उसका अंदाज अच्छा होना जरूरी होता है। हजरत बाबा फरीद जब भी किसी को शागिर्द को अपने मदरसे से फारिग करते, जब भी कोई मदरसे से पढ़ के शागिर्द निकलता, या जब भी कोई मुरीद आपको खिलाफत देते, तो आप उसको रवाना करने से पहले कहा करते थे, याद रखना तुम्हारा अमल तुम्हारे और किरदार तुम्हारी जुबान से ज्यादा तबलीग करेगा। लोग तुम्हारे जुबान से अल्फाज निकलने वाले बात में देखेंगे, तुम्हारे अमल से तुम्हारी बात का फैसला पहले करेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम का अपना अमल देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत से पहले 40 साल उस माशरे में गुजारे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम सबको कोहे सफा पे बुलाते हैं और खुद सवाल फरमाते हैं, बताओ तुमने अपने दरमियान मुझे कैसा पाया? सब ने एक जुबान होकर कहा, हमने आपको सादिक और अमीन पाया। आप जैसा सच्चा भी हमने नहीं देखा और आप जैसा अमानतदार भी हमने नहीं देखा। हुजूर का ये अमल बता रहा है, अगर कोई भी मुस्लिह बनना चाहता है, अगर कोई भी दीन की तबलीग करना चाहता है, अगर कोई भी खैर का काम की तबलीग करना चाहता है, सबसे पहले वो अपनी जात को अपने किरदार से मुआशरे में मनाए, अपने किरदार से मुआशरे को मनवाए। हुजूर ने ऐलान नबूवत से पहले लोगों को अल्लाह और अपनी नबूवत को मनवाने से पहले लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार को उस मुआशरे में मनवा के साबित किया। अमानतदार होना बहुत जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम मुझे अमानतदार होने की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दे दूंगा। तुम मुझे इस चीज की जमानत दे दो कि मैं अमानतदार हूँ। अब आपने सिर्फ यह तवज्जो करनी है कि दीन सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि फराइज पर अमल कर लिया जाए, वो सबसे पहले वो जरूरी है, लेकिन सिर्फ वो काफी नहीं है, बल्कि मुआशरती जिंदगी में ऐसा बनना जरूरी है जैसा हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं। इस्लाम जो है वो ऐसा दीन ही नहीं है जो इंसान को फकत अमाल की हद तक रखे, बाज अमाल की हद तक, और फिर कुल्ली छूट दे दे कि अब जो दिल आए करो। यह ऐसा इंडेलिवेंट हो जाए कि जो इस माशरे के साथ जो है वो जुड़ ही ना सके और इस माशरे को बराह रास्त एड्रेस ही ना कर सके। इस्लाम वो खूबसूरत दीन है कि जहां इंसान को अमाल की तलकीन करता है, वही माशरे में ऐसा बेहतरीन इंसान बना के पेश करता है कि उसका किरदार देख कर लोग कहते हैं कि वो दीन सच्चा है और हक का दीन है, जिसने अपने पैरोकार को ऐसा साहिब किरदार बना के रखा। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फिर इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि अमानत में खयानत ना करो। एक साहिब ईमान को अमानतदार होना चाहिए। फिर हुजूर फरमाते हैं, मैं ज़माने जहलियत के तमाम सूद को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। जब सूद को अल्लाह ने हराम कर दिया, हुजूर फरमाते हैं ज़माने जहलियत के तमाम सूद को हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं ख़त्म करने का ऐलान कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम सूदी निज़ाम के खात्मे का अपनी रियासत में ऐलान फरमाते हैं। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे पहले क्योंकि अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया, हुजूर फरमाते हैं ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। हुजूर ने सूद को जुल्म करार दिया। हुजूर ने फरमाया ना तुम्हें जुल्म करने की इजाजत है और ना तुम पे जुल्म किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ करता हूँ। हजरत अब्बास ने बहुत लोगों को माल दे रखा था, बहुत लोगों को पैसे दे रखे थे, जो मांगा करते थे उनको पैसे दे रखे थे। हुजूर ने फरमाया क्योंकि अल्लाह ने सूद को हराम कर दिया है, मैं सबसे पहले जो है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद बातिल करता हूँ। यानी जितने लोगों ने इसको माल वापस करना है, फकत जितना माल दिया था उतना माल वापस करेंगे, सूद को मैं बातिल कर देता हूँ। यानी यहां से यह अंदाजा हो रहा है जैसे ही सूद हराम हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ऐलान फरमाया कि मैं अपने चचा के सूद को बातिल करता हूँ। मेरे चचा को जिसने लुटाना है वो खाली माल लुटाएगा, सूद नहीं लुटाएगा। इससे हुजूर अलैहिस्सलाम दर्श दे रहे हैं कि अगर इस्लाह करो तो सबसे पहले अपने इस्लाह करो, फिर अपने हुजूर अलैहिस्सलाम तो इस्लाह करने वाले हैं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, अपने अजीज और क़ारिब की इस्लाह करो, फिर माशरे में उतरो इस्लाह करने की खातिर। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूद को जो है वो खत्म करने का ऐलान फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जब सूद को हराम करार दे दिया, अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया तजारत तुम पर हलाल की गई है और सूद को तुम पे हराम किया गया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूदी निजाम के खात्मे का ऐलान फरमाया। खुतबा हज्जतुल विदा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जोर दे के कहा मैं तमाम सूदी निजाम को बातिल करने का ऐलान करता हूँ। और फिर फरमाया
आज जो मौजूद है वो ये खबर हर उस तक पहुंचा दें जो मौजूद नहीं है। आज आपकी भी ये जिम्मेदारी है। अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो जिस मुस्लिम रियासत में भी रहते हो, बिलखुसूस मैं अपने मुल्क में कहता हूँ, हमें इस बात पर आवाज बुलंद करनी चाहिए कि सूदी निजाम का खात्मा किया जाए। सूदी निजाम किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। अगर मईशत को बेहतर करना चाहते हो, जहां और मुश्किल कदम उठाते हो, वहां हम कहना चाहते हैं कदम उठाओ, सूद को खत्म करो। सूद करने वाला, सूदी काम करने वाला अल्लाह से ऐलान जंग करता है। अल्लाह से ऐलान जंग करके समझते हो कि मईशत बेहतर होगी या मईशत में कोई फायदा होगा, यह मुमकिन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं आज सूदी निजाम को खत्म करने का इरादा कर लो। आज सूदी निजाम खत्म करने का मुश्किल फैसला है, लेकिन करके देखो। जिस तरह बदर में मदद उतरती देखी थी, तुम आज भी अल्लाह की मदद उतरते अपनी आंखों से देखो। सूदी निजाम को हाथ उठा के कहिए। और जितने लोग इस वक्त पूरी दुनिया में AIY पे सुन रहे हैं, अपने अपने अंदाज में इस आवाज को बुलंद करो कि सूदी निजाम का तान काबिल कबूल नहीं है। सूदी इस्लाम को इस्लामी रियासत से खत्म होना बेहद जरूरी है और खत्म किया जाए। और यह भी याद रखिएगा, लोग हमेशा से ये समझते थे कि जो तजारत है वो बिल्कुल सूद की तरह है। जिस तरह यहूद का अल्लाह ताला ने कौल भी नकल किया तो वो कहते हैं जो सूद है ये तजारत की तरह है, तजारत सूद की तरह है। इस गलत फहमी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूर फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूद के नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए बज़ुबान कुरान सूद को हराम किया और लोगों की गलत फहमी को दूर किया। बज़ुबान कुरान ऐलान फरमा दिया कि सूदी निजाम हराम है और सूदी काम करना हराम है। अब ये याद रखिएगा, दीन इस्लाम दीन फितरत है। जितनी चीजों का दीन इस्लाम ने मना किया है, ये सब वो चीजें हैं जिनका मुआशरे में बराह रास्त भी नुकसान होता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट देख ले, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है, सूदी निजाम से सूद के रकम से तैयार की गई जो है वो गैर सूदी से हर सूरत में महंगी होगी, क्योंकि उसमें उसके हकीकी जो कीमत है उसके साथ उसके सूद खोर का मुनाफा भी शामिल होगा। और दूसरी बात यह कि जब आप सूदी काम करोगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, आपकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होगी। एक वेले इंसान गिने जाओगे कि बस एक सूद की कमाई खड़ी पड़ी है, उसको खाते जा रहे हो, उसको खाते जा रहे हो। और आगे मुआशरे में जब भी कोई काम सूद से करोगे वो महंगाई लेके आएगा, क्योंकि उसमें सूद खोर का मुनाफा भी होगा और सूद बेरोजगारी बढ़ाता है। अगर आप सूदी काम करोगे, कम पड़ी है उससे आपको हराम माल आता जा रहा है, दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ नहीं हो और आखिरत में तो अपने लिए बर्बादी का सामान इकट्ठा करते चले जा रहे हो। अल्लाह अकबर। अगर कारोबार करोगे तो एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल चलता है, सिर्फ आपका कारोबार नहीं चलता। अगर मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री लगा लोगे, कोई दुकान लगा लोगे, कोई फैक्ट्री लगाओगे, उस फैक्ट्री के लिए तुम्हें मुलाजिमों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे पास भी हकीकी रकम आ रही है, कोई मसनूई रकम नहीं आ रही, कोई आर्जी रकम नहीं आ रही, एक हकीकी मुस्तकिल रकम आ रही है जिससे प्रोडक्ट भी हो रही है और पैदावार भी हो रही है। हजारों मुलाजिम तुम रखोगे, वहां हजारों चूल्हे जल पड़ेंगे, उन मुलाजिमों के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी, वहां एक इकोनॉमिकल सर्कल चल पड़ेगा, उसके लिए पेट्रोल की जरूरत होगी, वहां कितने लोगों के चूल्हे जलेंगे, फिर उसके लिए कैंटीन की जरूरत होगी, उधर कितने लोग, एक पूरा इकोनॉमिकल सर्कल चल पड़ेगा, कितने लोगों के चूल्हे जल पड़ेंगे। तुम मुआशरे में भी मुअज़्ज़ज़ होगे, तुम्हारी मसरूफियात भी मुअज़्ज़ज़ होगी, तुम्हारे पास आने वाली रकम भी मसनूई नहीं होगी बल्कि हकीकी रस्म होगी, हकीकी रकम होगी। और सूदी काम में सबसे पहले अल्लाह नाराज, तुम्हारी आखिरत बर्बाद, अल्लाह से ऐलान जंग, फिर ना मुआशरे में मुअज़्ज़ज़, ना आने वाली रकम हकीकी, और कितने लोग तुम्हारी वजह से कारोबार और रिस्क जो है वो महरूम हो रहे हैं। समझ आ रही है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूद को जो है वो मना फरमा दिया, सूद को सख्ती से मना फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने खुद देखा मेराज की रात, लोगों के बड़े पेट हैं और उसमें सांप नजर आ रहे हैं और उन्हें अजाब हो रहा है। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा या रसूलल्लाह ये सूद खाने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद के 73 दर्जे हैं, 73 यानी उसके नुकसानात हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे कम यह है जैसे कोई अपनी माँ के साथ ज़िना कर ले। ये सूद इतनी खतरनाक चीज है, ये सूद इतनी मनहूस चीज है। आज से इरादा करो, मुझे दुनिया भर में इस वक्त AIY पे सुना जा रहा है या जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, आज से इरादा करो, ज़ाहिरी नुकसान होता है तो होता रहे। जब गुलामी या रसूल में मौत कबूल का नारा लगाते हो तो गुलामी या रसूल में 4 पैसे नहीं छोड़ सकते। ऐलान करो कि आज से भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन सूदी निजाम का खात्मा करना है। सबसे पहले सिर्फ हुकूमतों से
तकाजा न करो कि हुकूमतें खत्म करें, तुम अपने घर से शुरू करो ना। सबसे पहले अपने बैंक में जाओ और कहो कि मुझे सूद का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सबसे पहले अपनी जात की इस्लाह करो और कहो कि मैंने सूदी निजाम से आने वाला 1 पैसा भी नहीं खाना, क्योंकि यह ऐलान जंग है और मैंने अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग नहीं करना। और फिर रियासत को तल्कीन करो। अल्लाहु अकबर। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपनी ऊंटनी कस्बा पे जलवागर है, फरमा रहे लोगों मेरी बात को गौर से सुन लो, जो मौजूद है वो शोर से सुने और फिर उन तक ये बात पहुंचाएं जो मौजूद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं आज मैं ज़माने जहलियत की तमाम रस्मों को अपने पांव तले रोक देता हूँ, तमाम ज़माने जहलियत की रस्मों को। 1.25 लाख का सहाबा का मजमा है, हुजूर कस्बा पे जलवागर है और फरमा रहे लोगों ज़माने जहलियत की तमाम रस्मों को मैं आज अपने पांवों के नीचे जोड़ रहा हूँ। और हुजूर फरमा रहे हैं ज़माने जहलियत के तमाम खूनों को बातिल करता हूँ सबसे पहले। फिर अपने घर से मिसाल इरशाद फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं सबसे पहले मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते रबिया का खून बातिल करता हूँ, जो दूध पीने गए थे और दूसरे कबीले ने कबीले की दुश्मनी में मार दिया था, कत्ल कर दिया था। अब इससे मुराद क्या है कि कातिल को माफी दे दी जाए, टेररिस्ट को माफी दे दी जाए, हरगिज ये मुराद नहीं है। इससे मुराद यह है कि पहले ऐसा होता था, आज भी बाज़ इलाकों में ऐसा है, एक कबीले का कत्ल होता था तो सिर्फ ये नहीं कहा जाता था कि उसको सजा दो जिसने कत्ल किया है, बल्कि वो कबीलों की जंग बन जाती थी। वो कबीले उस कबीले के बंदे मारना शुरू हो जाते थे और वो कबीला इस कबीले के बंदे मारना शुरू हो जाता था। हुजूर ने फरमाया कोई इंसान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। फिर उसी खुतबा हज्जतुल विदा में हुजूर ने फरमाया कि बेटा बाप के जुर्म का जिम्मेदार नहीं होगा, बाप बेटे के जुर्म का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसका जुर्म होगा वो खुद अकेला उसकी सजा भुगतेगा। समझ आ रही है? फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ज़माने जहलियत के इस तरह के खून जिनकी वजह से पूरे कबीलों में जंग छिड़ जाती है, मैं आज उनको बातिल करता हूँ। जिसके खून है, यानी इससे मुराद यही है कि जो खूनी है, जिसने कत्ल किया उसको सजा मिलेगी, लेकिन पूरे कबीलों में यह जंग नहीं जाएगी। आज भी हमें यह देखना चाहिए, जो उसकी सजा देनी है उसको सजा दो, पूरे खानदानों के साथ जंग करना यह है, जो खानदानों की जंग बना लेना वो मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ताला कुरान में सबसे पहले इरशाद फरमाता है सूरह माइदा में कि जिसने किसी एक इंसान का नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले कातिल का फैसला होगा। फिर फरमाया कि जिसने मुस्लिम स्टेट में, किसी भी मुस्लिम रियासत में रहने वाले किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफरत से सूंघी जा सकेगी, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं जिसने किसी भी मुस्लिम स्टेट में, मुस्लिम कंट्री में रहने वाले गैर मुस्लिम का नाहक कत्ल कर दिया, हुजूर फरमाते हैं जन्नत में जाना तो दूर है, वो जन्नत की खुशबू को नहीं सूंघ पाएगा। क्या खूब दीन है मेरा आका अलैहिस्सलाम का, दीन इस्लाम। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं 1.25 लाख सहाबा का मजमा है, हुजूर अपनी ऊंटनी कस्बा पे जलवागर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फिर इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं लोगों शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि अब कोई उसकी परस्तिश करेगा। शैतान अब इस बात से मायूस हो चुका है, शैतान को अब यह यकीन है कि अब उसकी पूजा कोई नहीं करेगा, उसकी परस्तिश कोई नहीं करेगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब तुम छोटे छोटे गुनाह करते हो ना, इसमें शैतान बड़ा खुश होता है कि परस्तिश नहीं, लेकिन मेरी बात तो चल रही है, मेरी बात को तो माना जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान के वारों से महफूज रहो, शैतान से अपने दीन को बचा के रखो, क्योंकि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं छोटे छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ। तुम जिस गुनाह को छोटा समझते हो, तुम तो उसको छोटा गुनाह समझ के कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उसका मुआवजा लिया जाएगा। छोटे छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचा कर रखो। हुजूर फरमाते हैं छोटे गुनाह बड़े गुनाहों का सबब बनते हैं। हुजूर ने फरमाया इंसान की आंख भी जिना करती है, हुजूर ने फरमाया इंसान के कान भी जिना करते हैं, हुजूर ने फरमाया इंसान के हाथ भी जिना करते हैं, इंसान के पांव भी जिना करते हैं। जब ये जिना करते हैं तो फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। बड़े गौर से इस हदीस को सुन लीजिए, ये बुखारी में मौजूद है। अब सीधा इसका मतलब आगे जाहिर है कि जब इंसान नजर डालेगा किसी पे तब ही तो जिना की तरफ माइल होगा,
नजर ही नीचे कर लो ना। सिलसिला नक्शबंद में हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह हिदायतुल इंसान में हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी रहमहुल्लाह और हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमहुल्लाह की जब इस्तिलाहात नक्शबंदियां नकल करते हैं तो उसमें क्या है ना, नजर बार कदम के नक्शबंदी सिलसिले लोगों के लिए जो चीज लाजिम है वो ये है कि अपनी नजर को कदम की तरफ रखे, नजर को पुष्ट पा की तरफ रखे, किसी नामहरम औरत को देख के लज्जत ना ले, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जो नामहरम औरत को देख के लज्जत लेगा अल्लाह उससे इबादत की लज्जत ले लेगा। समझ आ रही है? किसी भी नामहरम औरत को ऐसी निगाह से ना देखो, लज्जत की निगाह से ना देखो, बल्कि देखने की जरूरत क्या है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम फरमाते हैं कि सबसे खतरनाक नजर होती है, क्योंकि बाकी आजाद तब तक गुनाह नहीं कर सकते जब तक उनको मस न किया जाए। नजर वो है जो दूर से भी गुनाह का इर्तिकाब करवा देती है, दूर से भी अपना काम दिखा देती है, और काम शुरू आंख से होता है। आंख में किसी को देखेगा फिर कोई भी आज़ाए जिस्म में से उसकी तरफ जाएगा। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम हिदायतुल इंसान में फरमाते हैं जब सारी बात की बुनियादी नजर है तो नजर कोई नीचा कर लो ताकि बुराई की तरफ जाओ ही नहीं। फिर कहा हाथ गुनाह करते हैं, हाथ गुनाह करते हैं, किसी नामहरम औरत को हाथ लगाना, हाथ मिलाने का कल्चर मॉडर्न समझा जाता है। हुजूर फरमा रहे हैं हाथ भी जिना करते हैं। किसी नामहरम औरत को छूना या उससे हाथ मिलाना जायज नहीं होगा किसी सूरत में। कहा भाई ये तो हमारा फलां रिश्ता है, हमारा फलां रिश्ता है। कोई भी तुम्हारा रिश्ता हो जो तुम्हारा महरम नहीं है, जिससे तुम महरम नहीं हो, कैसा भी अजीब तुमने निजाम कायम करके रखा है, कैसा भी करीबी रिश्ता क्यों ना हो, शरीयत ने जहां हाथ लगा दी वो जहां महरम है उससे हाथ मिलाना जायज नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं हाथ भी जिना करते हैं। एक तरफ तुम्हारा निकाह जायज है किसी के साथ और फिर तुम कह रहे हो कि मैं हाथ मिला रहा हूं, हाथ जिना करते हैं हुजूर ने फरमाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कान भी जिना करते हैं, गलत बातें सुनोगे ना महरम औरत से। फिर हुजूर फरमाते हैं जुबान भी जिना करती है जब गलत बातें करोगे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पाँव भी जिना करते हैं जब चल के जाओगे। फिर फरमाया यही छोटे गुनाह है फिर जिनकी शर्मगाह तस्दीक कर देती है, जो बड़े गुनाह की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने जब से दुनिया को बनाया अल्लाह के नजदीक 12 ही महीने हैं जो मुहर्रम से शुरू होते हैं और ज़िलहज पे खत्म होते हैं। उस वक्त ज़माने जाहिलियत में जो कुफ्फार है वो अपनी मर्जी से महीने बना लिया करते थे। जब दिल किया महीनों की तादाद को खत्म कर दिया, तादाद को बदल दिया, उस दिन को खत्म करके नए सिरे से गोया के शुरू कर दिया। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं, 12 ही महीने हैं ये मुहर्रम से लेकर ज़िलहज तक। इससे ये मतलब नहीं कि आप ये कैलेंडर ना फॉलो कर पाए, 12 ही महीने हैं, इससे मुराद ये है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन्हीं पे कायम रहो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब जो है वो हुर्मत वाले महीने हैं। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों मेरी बात को गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा रब एक है, तुम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे। हुजूर फरमाते हैं किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है मगर तकवा। तकवा से इंसान बड़ा होता है। हुजूर फरमा रहे हैं इंसान खानदान से बड़ा नहीं होता, इंसान नस्ब से बड़ा नहीं होता, इंसान दौलत से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो है जो तकवा में बड़ा है, बड़ा वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, बड़ा वो है जिसकी जमीन सजदों के नूर से ज्यादा मुनव्वर होती है। वो अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करता, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो तकवा में बड़ा है, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह की रजा की जुस्तजू में बड़ा है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोगों गौर से सुन लो, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं। हुजूर फरमाते हैं जो खुद खाओ वही उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वही उन्हें पहनाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हारा गुलाम गलती कर दे जिसे तुम माफ करना पसंद नहीं करते तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसे बेच दो लेकिन उसे सजा ना दो। आज के दौर में इससे मुराद ये होगा कि तुम्हारे गुलाम तुम्हारे पास जो जॉब करते हैं वो तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ भाइयों वाला सलूक करो, उनको नौकर नौकर कह के ना बुलाओ, भाई कह के बुलाओ या उनके नाम से बुलाओ, ड्राइवर कह के ना बुलाओ, ओ बावर्ची कह के ना बुलाओ, ओ
चौकीदार कह के ना बुलाओ, बल्कि उनके नाम से बुलाओ या उनका भाई कह के बुलाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं जो खुद खाओ कल का बच्चा उन्हें गोया के न खिलाओ, वही उन्हें खिलाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं जो खुद पहनते हो वही उन्हें पहनाओ। फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं उनको मारने की तुम्हें इजाजत नहीं है, पहले कत्ल कर दिया जाता था। हुजूर फरमाते हैं उनको बेच दो। और आज के दौर में ये किया जाएगा, अगर आपका गुलाम कोई बहुत बड़ी गलती कर देता है आप तो आप उसको मारिए नहीं, उसको पीटिए नहीं, बल्कि उसको जॉब से निकाल दीजिए, उस जॉब से निकाल दीजिए। और अगर वो आप समझते हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी चोरी कर गया है या आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा गया है तो आप खुद सजा देना आपके लिए नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए, कानून के हवाले कर दीजिए, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करिए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी गुलाम को आजाद करेगा उसके हर उसके बदले अल्लाह उसको जहन्नुम से आजाद करता चला जाएगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ये एक अमल यहाँ पर मुहद्दिसीन नकल करते हैं कि हजरत अबू मसूद खड़े थे, अपने गुलाम को पीट रहे थे। हुजूर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं जिस तरह आज ये तेरे आगे मजबूर खड़ा है, कल अल्लाह के आगे तू मजबूर खड़ा होगा। समझ आई है? आज ये तेरे आगे खड़ा है, तेरा राज है वो कुछ नहीं कर सकता, कल तू अल्लाह के आगे खड़ा हो सकेगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या खूबसूरत दीन है हमारा। हमारा दीन अगर कोई इसका पैरोकार हो तो उसको किसी गार में बंद नहीं कर देता कि आप दुनिया से कट जाओ। लोग समझते हैं कि अगर दीनदार बन गए हमारे बच्चे, कहा ना कि बच्चों को स्कूल भेजते हो, मदरसों में क्यों नहीं भेजते? कहा अगर मौलवी बन गए, अगर दीनदार बन गए तो हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे, तस्बीह मुसल्ला लेके बैठ जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अगर दुनियादार बना तुम्हारा बच्चा तो यह मुमकिन है शराब खानों में गिरता नजर आए। अगर दुनियादार बना तुम्हारा बच्चा तो यह मुमकिन है बदकार बनता नजर आए। अगर फकत दुनियादार बना तुम्हारा बच्चा तो यह मुमकिन है अयाशी में तुम्हारा सब कुछ उड़ाता नजर आए। लेकिन अगर दीनदार बनेगा तो दीन उसको ये नहीं कहेगा कि जाके किसी जंगल में बैठ जाओ, दीन वापस मुआशरे में भेजेगा और कहेगा अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। दीन वापस मुआशरे में भेजेगा और कहेगा अगर खर्च करना चाहते हो तो बेहतरीन दिरहम वो है जो तुम अपने घर वालों पे खर्च करते हो। दीन वापस मुआशरे में भेजेगा और कहेगा पड़ोसी का ख्याल करो, पड़ोसी का तुम पे हक है। दीन वापस मुआशरे में भेजेगा, बोलेगा हराम माल कमाने के लिए अय्याशियों से बैठ ना जाओ, मेहनत करो अलकासिम व हबीबुल्लाह। दीन वापस मुआशरे में भेजेगा, कहेगा वेले ना बैठो, बिजनेस करो, अच्छा बिजनेसमैन, ईमानदार ताजिर कयामत के दिन नबियों के साथ उठाया जाएगा। वो कोई और तबके होंगे जो दुनिया से तोड़ देते हैं, इस्लाम इंसान को दुनिया से तोड़ता नहीं है। मुझे नौजवान नस्ल ज्यादा सुनती है, मैं पूरी दुनिया में सुनने वाले नौजवानों को कहना चाहता हूं, अगर तुम इस डर से दीन के करीब नहीं आ रहे कि दीन के करीब गए तो दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया छोड़नी पड़ेगी, दुनिया छोड़नी नहीं पड़ेगी, दुनिया में मुअज़्ज़िज़ बन के रहना होगा। ये इस्लाम तुम्हें कहेगा कि तजारत करो, ईमानदारी से तजारत करो। तुम तजारत अपने लिए कर रहे होगे, अल्लाह तुम्हें यह मकाम देगा कि ईमानदारी की तजारत के बायस क़यामत के दिन तुम्हें नबियों और शहीदों और सिद्दीकीन में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इस्लाम वो प्रैक्टिकल दीन है जो आज भी एक एक मामले में आपकी रहनुमाई कर रहा है। 1400 साल गुजर गए लेकिन एक एक चीज को बराह रास्त से टेस्ट कर रहा है। आपको समझ आ रही है? आखिरी बात सुन लो फिर नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को इसी वक्त इसी चैनल या टीवी पे इंशाअल्लाह इसी उन्वान को लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। इसी खुतबा हज्जतुल विदा भी में ने जो कलाम करना था वो आधा भी नहीं कर पाया, तो अगली जुमेरात को इंशाअल्लाह इसको यहीं से या टीवी के इसी प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात सुन लो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, कस्वा पे जलवागर है और फरमाते हैं कि तुम पे तुम्हारे पड़ोसी का हक है। पड़ोसी के बारे में हुजूर नसीहत फरमा रहे हैं और सहाबा कहते हैं पड़ोसी का हक है, पड़ोसी के साथ खैर करो। हुजूर ने ये जुमला खुतबा हज्जतुल विदा में इतनी मर्तबा एक बार में इरशाद फरमाया कि हमें यह ख्याल हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़ोसी को विरासत में हकदार न बना दे। अल्लाहु अकबर। हुजूर की खिदमत में कोई हाजिर हुआ तो ये कहते हैं ना कि दीन इस्लाम तो लोगों को दुनिया से तोड़ देता है। दीन का मतलब तो यह है कि बस एक जगह पर बैठ जाओ और फकत वहां पर गार में सारी जिंदगी गुजार दो। नहीं,
ऐसा नहीं है। दीन तुम्हें वापस मुआशरे में भेजेगा, वापस मुआशरे में भेजेगा और कहेगा वहां पर मुअज़्ज़िज़ बन के रहो। हुजूर की बारगाह में किसी ने सवाल किया कि मैं मुअज़्ज़िज़ इंसान कैसे बन सकता हूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा या रसूलल्लाह मैं अच्छा इंसान कब बनूंगा? नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर, ज़कात देना फर्ज है साहिब निसाब पर, तो साहिब निसाब होगा। ये सारे अमाल करना फर्ज है। लेकिन यहां हुजूर जवाब क्या दे रहे हैं कि क्या खाली ये सब कुछ करोगे तो अच्छे इंसान बन जाओगे? ये इस्लाम का हुस्न सुने, पूरी दुनिया में RYQ टीवी पे सुना जा रहा है, इस्लाम का हुस्न सुने। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा इंसान कैसे बनूंगा? हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारा पड़ोसी कहेगा ना तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे इंसान होगे। जब पड़ोसी कहेगा ये मुझे कभी तंग नहीं करता, जब पड़ोसी कहेगा कि ये मुझे कभी जो है वो नुकसान नहीं देता। अल्लामा इकबाल में जो चेंज आया ना जिंदगी में, अल्लामा इकबाल बयान करते हैं एक दफा एक भिखारी मेरे पास भीख मांगने आया, मैंने उसको डांट के भगा दिया। मेरे बाप ने मुझे कहा इकबाल तुमने ये क्या किया? अगर इस पड़ोसी ने रसूलुल्लाह को क़यामत के दिन शिकायत लगा दी कि इसके बेटे इकबाल ने मुझे तकलीफ जलील किया था तो मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? इकबाल कहता है मेरी लाइफ में चेंज आ गया। फिर हर काम करने से पहले मैं ये देखता था क़यामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल के सामने जाना है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यही तसव्वुर अगर हम बांध देना अपने साथ, अगर हम बांध लें अपने साथ इसी तसव्वुर को, तो यकीनन जो है वो दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी जो है वो हमारा मुकद्दर बनेगी, हर कामयाबी मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम जो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल RYQ टीवी पे इसी मौजू को यहीं से लेके खुतबा हज्जतुल विदा के इसी उन्वान को AQ टीवी पे ही इंशाअल्लाह लेके अगले प्रोग्राम में आगे चलेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। अगर मैंने दौरान गुफ्तगू कोई भी गलती कर दी तो सिद्क़े दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दीन हक इस्लाम और मसलक हक अहले सुन्ना व जमा पे कायम रखे। या रसूलल्लाह मुहम्मद या हबीबल्लाह